सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आ जाइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों से बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। और इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जिनका भी पेपर नहीं हुआ रट लेना मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, 16 दूना 32 होता है मेरे भाई, यानी कि गुणा 2 करेंगे। 32 में अगर 3 घटाएंगे तो 32 में से 3 घटाएंगे तो 29 होगा। फिर 111 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो 666 होगा, यानी कि 2 के बाद में 3 आया। तो अब मेरे भाई क्या आना चाहिए? अब आना चाहिए 4। तो एक बार गुणा किया, एक बार माइनस किया, अब आगे क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 29 गुणा में 4 करेंगे तो आंसर आएगा 9 चौके 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116। तो जिन्होंने मेरे भाई 116 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 116, और 116 में से 5 कम करेंगे 111। तो देखो भाई 2 3 4 5 6, एक बार गुणा किया, एक बार घटाया, एक बार गुणा किया, एक बार घटाया। तो 29 गुणा में 4 करेंगे 116 आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर मेरे भाई कोई भी बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 10 क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम में मिलते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो भाई, अगला सवाल है भाई, एक मछली पकड़ने की नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर दूरी तक जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर दूरी तक जाती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में नाव अब कितनी दूर है? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, दिलचस्प सवाल है, और इस तरीके के भी लगभग आपको 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे।
ठीक है भाई। यानी कि जो डायरेक्शन का आपका टॉपिक होता है, जो दिशा का टॉपिक होता है ना, उससे आपको लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो रट लेना मेरे भाई ऐसे सवालों को। ध्यान से देखो भाई, एक मछली पकड़ने की नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गई। तो मान लो कि वो मछली की नाव यहां पर है, तो 7 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, पेन की साइज में थोड़ा बढ़ा लेता हूं। ठीक है भाई, 7 किलोमीटर जाएगी कहां पर? उत्तर दिशा में। फिर मेरे भाई पश्चिम की ओर मुड़ेगी, 10 किलोमीटर जाएगी। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ी और कितनी किलोमीटर चल गई? 10 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर। दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेगी और कितनी चलेगी? 7 किलोमीटर चलेगी। फिर बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। तो बाएं मुड़ेगी और मेरे भाई कितनी जाएगी? इस तरीके से बाएं मुड़ेगी तो 2 किलोमीटर जाएगी। अब तुमसे बोला है कि प्रारंभिक स्थिति के आधार पर नाव अब कितनी दूर है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ये टोटल कितनी है? 10 है। तो ये भी टोटल कितनी होगी? 10। अब 10 में से 2 तो ये हो गई, तो बाकी की ये बची हुई कितनी होगी? 8 होगी। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है भाई। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 तो ये है, तो बाकी की 8 ये हो जाएगी। तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? 8 किलोमीटर दूर है। हो गया सवाल। और इसमें कौन से मंत्र पढ़ने हैं? तो कर दो लाइक और सब्सक्राइब भाई। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री होता है। अगले सवाल को देखते हैं। ये लो मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का बेहतरीन सवाल, प्यारा सा सवाल। ध्यान से देखो, तुमसे बोला है सभी जूते बूट हैं। फिर बोला सभी बूट हील्स हैं और कुछ चप्पल आपके जूते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, सभी जूते बूट हैं। जितने भी जूते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे मेरे भाई आपके बूट हैं। जितने भी जूते हैं वो सारे के सारे बूट हैं। सभी बूट आपके हील्स हैं। जितने भी बूट हैं वो सारे के सारे मेरे भाई हील हैं। कुछ चप्पल आपकी जूते हैं। कुछ चप्पल है मेरे भाई जो आपकी क्या है? जूते हैं। अब सवाल को देखो, सभी जूते हील है क्या? तो जितने भी ये जूते हैं ये हील के अंदर ही तो है। हाँ सर, बिल्कुल हील के अंदर है, मतलब ये राइट हो गया। कोई भी चप्पल बूट नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है भाई चप्पल बूट? ये है तो सही है, ये चप्पल बूट है तो सही मेरे भाई। इसका मतलब ये गलत हो गया। सभी जूते चप्पल है क्या? जितने भी जूते हैं वो चप्पल है क्या? सर सारे के सारे तो नहीं है, ये थोड़े से तो है। ये थोड़े से तो सवाल में बोला भी है कि कुछ चप्पल आपकी जूते हैं, तो कुछ हिस्सा ही चप्पलों का जूतों के अंदर है, सारे के सारे तो नहीं है, मतलब ये भी गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन 1 उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल समझ में बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। तो जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया हो ना भाई, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो। मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित संख्या श्रेणी का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताओ मेरे भाई, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और बाद में एक सम संख्या है? ठीक है भाई, तो पहले तो एक विषम संख्या होनी चाहिए और बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। और कितनी विषम संख्या? तो ऐसी ऐसी विषम संख्या ढूंढो जिनके पहले तो एक विषम संख्या हो और बाद में एक सम संख्या हो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये 3 देख लो, 3 एक विषम ही तो है। इसके पहले 5 एक विषम संख्या और 6 एक सम संख्या। तो एक तो मेरे भाई तुम्हारा ये 3 होगा। इसके बाद में सर विषम संख्या ये है, लेकिन इसके पहले तो सम संख्या है, तो ये तो नहीं ले सकते। ये भी विषम संख्या, लेकिन इसके पहले 0 तो सम संख्या है, इसको भी नहीं ले सकते। ये भी विषम संख्या है लेकिन इसके पहले सम संख्या है, इसको भी नहीं लेंगे। ये भी विषम है लेकिन इसके पहले तो सम है, तो इसको भी नहीं लेंगे। ये भी विषम है लेकिन इसके पहले सम है, इसको भी नहीं लेंगे। ये भी विषम है लेकिन इसके पहले सम है, तो इसको भी नहीं लेंगे। भाई पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 एक विषम संख्या है,
लेकिन इसके पहले तो सम संख्या आ गई तो गलत मारो। ये भी एक विषम संख्या है लेकिन इसके पहले सम आ गई, जबकि पहले तो कौन सी आती, विषम, तो ये भी गलत है। ये भी विषम है लेकिन पहले तो सम है, गलत। ये भी विषम लेकिन पहले तो सम, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो एक ही ऐसा जोड़ा है जिसके पहले तो विषम संख्या और बाद में सम संख्या। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी आंसर देने वालों ने मौज कर दी भाई। छह मित्र एक व्रत में बैठे हैं, वे सभी केंद्र की ओर सम्मुख हैं। तुमसे बोला गया समीर किरण का निकटतम पड़ोसी है, गगन प्राण और व्योम का निकटतम पड़ोसी है, सुमन गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, किरण व्योम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, व्योम के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो करना कुछ भी नहीं है भाई, सबसे पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनाओ, ठीक है भाई। तो ये मैंने बना लिया एक वृत्त, ये मैंने एक वृत्त बना लिया। कितने आदमी है, 6। तो ये हो गया मेरे भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो केंद्र की तरफ मुंह है मतलब इधर को जाएंगे सबका दायां आएगा, इधर को जाएंगे तो सबका बायां आएगा। ठीक है, दाएं बाएं को छोड़ो। तुमसे बोला है कि समीर किरण का निकटतम पड़ोसी है। अब समीर किरण का पड़ोसी है और गगन प्राण और व्योम का पड़ोसी है। सुमन गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो मेरे भाई मैंने गगन को यहां बिठाया, अब गगन के दाएं दूसरे स्थान पर सुमन है, तो दाया पहला और दूसरे स्थान पर सुमन हो गया। ठीक है भाई, यहां पर कौन हो गया, सुमन। ठीक है, तो इसको मैं सुमन ही लिख देता हूं, बाद में आप कंफ्यूज होगे। फिर आगे देखो, गगन जो है प्राण और व्योम का पड़ोसी है, सुमन जो है गगन के दूसरे स्थान पर, किरण व्योम के दाएं दूसरे पर बैठी है, किरण जो है व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो व्योम के दाएं, ठीक है भाई, किरण जो है किरण जो है व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर, दाया पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए। तो ऐसे करो मेरे भाई, तुम जो है व्योम को यहां बिठाओ, यहां पर किसको बिठाओ, व्योम को। अब गगन व्योम और प्राण, ठीक है, गगन जो है प्राण और व्योम का पड़ोसी है, तो प्राण को तुम यहां बिठाओ। तुमसे बोला सुमन, ठीक है, तुमसे बोला समीर किरण का निकटतम पड़ोसी है, समीर जो है किरण का पड़ोसी है, और तुमसे बोला है कि किरण व्योम के दाएं दूसरे है। तो व्योम के दाएं पहले और दूसरे पर कौन बैठेगी, किरण बैठेगी, और किरण का पड़ोसी कौन है मेरे भाई, समीर है। अब सवाल की एक एक लाइन को देख लो भाई, अब सवाल की एक एक लाइन को देखो। सवाल में बोला था समीर किरण का निकटतम पड़ोसी है, तो किरण का पड़ोसी कौन हो गया, समीर हो गया। पहली लाइन क्लियर, सर क्लियर। गगन प्राण और व्योम का निकटतम पड़ोसी है, तो जो गगन है प्राण और व्योम का निकटतम पड़ोसी है, ये भी सही है। आगे बोला सुमन गगन के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो गगन का दायां पहला और दूसरे स्थान पर सुमन हो गई। किरण व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो व्योम के दायां पहला और दूसरे स्थान पर किरण हो गई। आगे तुमसे बोला व्योम के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, तो मेरे भाई ये रहा तुम्हारा व्योम। अब व्योम का बायां, तो बायां नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर कौन बैठी है, किरण बैठी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है भाई। तो व्योम के दाया चौथा, तो व्योम का दाया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर कौन है मेरे भाई, किरण है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि बिस्कुट को कूट भाषा में कुछ इस तरीके से लिखा गया तो बताइए कुकीज को क्या लिखेंगे। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बिस्कुट को लिखा गया है भाई इस तरीके से, तो बताइए भाई कुकीज को कैसे लिखा जाएगा। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी आप क्या दो, नंबरिंग दो मेरे भाई। नंबरिंग दीजिए इनकी फटाफट से। देखो भाई बी आता है 2 नंबर पर, आई 9 पर, एस 19 पर, सी 3 पर, यू 21 पर, आई 9 पर, टी 20 पर। इसको देखिए डी आएगा 4 पर, के 11 पर,
U 21 पर, E 5 पर, W 23 पर, K 11 पर और V 22 पर। ध्यान से देखो, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। सब में मेरे भाई 2 2 2 2 जोड़ना है। तो सेम काम करो इस कुकीज में। तो C आएगा 3 पर, O आएगा 15 पर, अगला O भी 15 पर, K 11 पर, I 9 पर, E 5 पर, S 19 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे 5, 5 नंबर पर E आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर Q आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर Q आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 13, 13 नंबर पर M आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पर K आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर G आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पर U आएगा। तो E Q Q M K G U। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कॉन्सिक्वेंस शब्द में पहला तथा दूसरा अक्षर स्थान बदल लेते हैं, तीसरा तथा चौथा अक्षर स्थान बदल लेते हैं, पांचवा और छठा भी स्थान बदल लेते हैं। इस प्रकार निर्मित नए शब्द में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 9वां होगा? बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो भाई फ्री में देखो, फ्री में आप लोगों के लिए इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेकर आता हूं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मैं डिजर्व करता हूं भाई। तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए इसी चैनल को, इसी वीडियो को प्लीज भाई कर दीजिए। देखो स्पेलिंग देखो, CONSUEN तुमसे बोला कि पहला और दूसरा स्थान बदल लेते हैं, तीसरा और चौथा भी स्थान बदल लेते हैं, पांचवा और छठा भी स्थान बदल लेते हैं। तो मेरे भाई पहले दूसरा देखो, पहला देखो, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर, पहला आ जाएगा यहाँ पर, चौथा आ जाएगा यहाँ पर, तीसरा आ जाएगा यहाँ पर, क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा इधर को, ई आएगा इधर को, यू आएगा इधर को, सी आएगा यहाँ पर, एन आएगा यहाँ पर, एस आएगा यहाँ पर, ई आएगा यहाँ पर। बदल लिया स्थान, ठीक है भाई, बदल। देखो दूसरे की जगह पर पहला, देखो दूसरे की जगह पर पहला, पहले की जगह पर दूसरा, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने इनके स्थान बदल दिए हैं, ठीक है भाई, मैंने इनके स्थान बदल दिए। तुमसे बोला बाईं ओर से 9वां, तो बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो 9वें नंबर पर कौन है मेरे भाई? आपका सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर छठा होगा? तो मेरे भाई तुमसे बोला गया है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाईं ओर से 17 नंबर का, इसके बाईं ओर छठा अक्षर। तो मेरे भाई दाईं ओर से कौन से नंबर का? 17 नंबर का। फिर इसका बायां छठा, इसमें 6 अक्षर और जोड़ देंगे, तो मेरे भाई 17 और 6 कौन सा हो जाएगा? 23वां। ठीक है भाई, तो तुमसे बोला ये अक्षर कौन सा होगा? तो मेरे भाई 23 अक्षर तो ये हो ही गए, इधर को 3 अक्षर और बचे, ए बी और सी। तो ए बी और सी, और ये अक्षर कौन सा बनेगा? ए बी सी डी। ठीक है भाई, कौन सा बनेगा? डी बनेगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी गलत। नहीं आया समझ में? आएगा, देखो भाई नहीं आया समझ में, ध्यान से देखो भाई मैंने क्या किया। मैं लिखता हूं ए बी सी डी, मैं देखो तुम्हारे सामने लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, उसके बाद में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
ये मैंने पूरे ABCD लिख दी, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला लिख दी। तुमसे बोला दाईं ओर से 17 नंबर का, तो दाईं ओर से 17 चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17 नंबर का, 17 हो गई। अब इसके बाईं ओर छठा ओर जाओ, इसका बायां छठा ओर जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पर कौन सा आ गया? डी आ गया। तो मैंने यही तो किया था मेरे भाई, इधर से गया मैं 17 नंबर का, 17 में मेरे भाई 6 और जोड़ूंगा तो 17 और 6 कितना होता है? 23 नंबर का। तो अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तो शुरू भाई 23 और 3 कितने होते? 26 होते हैं। तो 3 तो ये मैंने हटा ही दिए, चौथा अक्षर डी। हो गया सवाल, और क्या करना था। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। गोपाल अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। 11 मिनट के बाद 30 मीटर की दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर की दूरी तय करके फिर से अपने बाईं ओर मुड़ा। 40 मीटर चला, अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो मेरे भाई पहली बात तो ये कि तुमसे सिर्फ इसने दिशा पूछी है, कितनी दूरी जाता है, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, इस बात का कोई मतलब नहीं है। इसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे क्या पूछी है? दिशा पूछे, कौन सी दिशा में है। तो सिर्फ हम दिशाओं के बारे में ही बात कर लेते हैं, उतना ही हमारे लिए काफी होगा। तो भाई देखो, अपने घर से पश्चिम की ओर चलता है, तो पहली लाइन ये कि अपने घर से वो पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर चल गए। 30 मीटर दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है भाई, दाईं ओर मुड़ेगा तो मेरे भाई ये तुम्हारा दाईं ओर मुड़ गया। 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो फिर बाईं ओर मुड़ा तो ये बाईं ओर मुड़ गया। फिर मेरे भाई दूरी करके फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार और बाईं ओर मुड़ता है, ये तुम्हारा बाईं ओर मुड़ गया। फिर वह, ठीक है भाई, बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, एक मोड़, दो मोड़, तीन मोड़, चार मोड़ हो गए, ठीक है, एक मोड़, दो मोड़, तीन मोड़, चार मोड़ हो गए। अब वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है भाई, फिर से वो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को आएगा, तो बाईं ओर मेरे भाई किधर को होगा? इसका इधर को होगा, ठीक है मेरे भाई, बायां मोड़ इसका किधर को होगा? इधर को होगा, ठीक है भाई। फिर मुड़ गया, फिर वह 5 मीटर चला, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है भाई, अंत में फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को जाएगा। इधर को तो मेरे भाई उत्तर दिशा होती है। अरे भाई वो इधर को जाएगा, इधर को अगर वो जाएगा तो उसका बायां किधर को होगा? इधर को होगा, ठीक है भाई, उसका बायां होगा इधर को, तो इधर को मेरे भाई कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। और देख लेना मेरे भाई आप अपने हिसाब से, अगर मैं कोई सी दिशा भूल गया हूं तो। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो, लो भाई, 6 दोस्त अमित, विनय, राजीव, मुकुल, चेतन और डेविड एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रह रहे हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 6 मंजिल बनानी है, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल और ये छठी मंजिल। तुमसे बोला है कि इमारत की सबसे निचली मंजिल 1 है, उसके ऊपर की मंजिल 2 है, इसी तरीके से सबसे ऊपर की मंजिल 6 है। कोई भी दो दोस्त एक मंजिल पर नहीं रहते। विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है। मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है, तो 4 नंबर की मंजिल पर कौन रहेगा? मुकुल रहेगा। तुमसे बोला अमित एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है, तो चेतन रहेगा मेरे भाई कहां पर? मंजिल संख्या 1 पर। विनय जो है मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता, तो विनय उस मंजिल के ऊपर रहता है जिस पर मेरे भाई राजीव रहता है। तो मेरे भाई अब 6 पर तो विनय रहेगा नहीं, इसका मतलब राजीव यहां पर होगा और राजीव से ऊपर वाली मंजिल पर विनय होगा, ठीक है। फिर तुमसे बोला डेविड किस मंजिल संख्या पर रहता है, ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है जिस पर विनय, तो राजीव से ऊपर वाली पे विनय हो गया। मुकुल मंजिल संख्या 4 पर हो गया। अमित एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, सम संख्या भाई 2 ही मंजिल बची है, इसमें से सम संख्या वाली ये है, तो अमित अगर यहाँ पर है तो फिर डेविड यहाँ पर होगा। डेविड किस मंजिल पर रहता है? तो डेविड रहता है मंजिल संख्या 5 पर। बेहतरीन से बेहतरीन सवाल था। तुम चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर लो,
तुम एनटीपीसी की कर लो, तुम आरपीएफ की कर लो, तुम दिल्ली पुलिस की कर लो, तुम एसएससी जीडी की कर लो, तुम सीजीएल की कर लो, सीएचएसएल की कर लो। ये क्वेश्चन अपने आप में टॉप मोस्ट लेवल का सवाल है। इस तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से देख लो भाई। विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है, राजीव के ऊपर वाली मंजिल पर विनय रहेगा। मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता, तो 4 पर मुकुल बैठेगा। अमित एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता, सम संख्या वाली पे अमित हो गया। चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है, तो 1 पे तुम्हारा चेतन बैठा है। विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं, तो 6 पर विनय नहीं है। तो भाई डेविड किस मंजिल पे है? डेविड तुम्हारा 5वीं मंजिल पे है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।